परियोरी राधा रानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठा केवल राधा जी का नाम है। यदि आपको जब ऐसा लगे ना हम अकेले हो गए, न कोई रिश्तेदार है न कोई नहीं, बस हम अकेले रह गए, उस समय केवल मेरी राधे रानी को याद करना। और यदि गुस्सा भी आए, जितना हो सके 5 मिनट केवल मेरी राधे रानी को याद करना। जो आपको गुस्सा आता है ना, कई बार हमारे भाइयों को जल्दी छोटी छोटी बातों पर आ जाता है, उस समय केवल राधे रानी का नाम जपना। और क्या बोलोगे? जोर से बोलना पड़ेगा। माताएं कंजूसी मत करिए, अच्छी बात नहीं। आप ऐसे बोलती हो घर पर, जोर से बोलने की बात है, जोर से बोले, जोर से बोलना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, भूल मत जाना। तो महाराज सत्य चित्त आनंद केवल मेरे ठाकुर जी हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशः श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय देहिक देविक भौतिक तापा राम राज को नहीं व्यापा, तीनों तापों को नष्ट करता है। और आपने देखा होगा हम छोटी छोटी बातों पर हम सभी चाहते हैं कि हम सुखी रहें, लेकिन महाराज सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी राम के दास। जय हो जय हो जय। सुखी केवल मेरे प्रभु के दास हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा हमारे भारत में कैसे कैसे संत हुए हैं जिन्होंने पहाड़ों पर जाकर तपस्या करी है, जिन्होंने जंगल में लेकर तपस्या करी है, लेकिन महाराज उनके पास धन है। हमारो धन राधे राधे, परम धन राधे राधे, वो धन उनके पास है। और हम धन किसके पीछे भागते हैं? जो धन हमारा नहीं है, लेकिन हम तो भी उसके पीछे भागते हैं कि धन मेरा है। नहीं महाराज, राम नाम लेते रहो जब तक घट में प्राण, अरे कबहू तो दीनानाथ के बन के पड़ेगी का। जब तक ठाकुर जी ने सांस दिए तब तक दम है, बोलते रहो राधे राधे। जब सांस निकल जाएगी तो राधे रानी अपने पास बुला लेगी। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री भागवत के प्रथम देव श्री गोविंद हैं, इसलिए भागवत के महत्तम के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की है। आदरणीय सुखदेव जी की वंदना की है, जिनके पिता जो सुखदेव जी ने बचपन से ही संन्यास ले लिया और जंगल की ओर भागने लग गए। पिता कह रहे पुत्र पुत्र रुक, पुत्र रुक, कहां जा रहा है? पेड़ों से आवाज आ गई, वो पुत्र तुम्हारा कभी पुत्र तुम्हारा बनाए, कभी पिता तुम्हारे बने। आपने देखा होगा
कि हमारे पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, लेकिन महाराज किसी जन्म में हम भी इनके कोई थे और आज उस जन्म का जो कुछ बचा हुआ है वो चुका रहे हैं। ये हमारे जन्मों का फेरा है। किसी जन्म में किसी की बेटी बन जाए, किसी की बहू बन जाए, कोई पता नहीं। इसीलिए जब तक ठाकुर जी ने हमें समय दिया है, कल के भरोसे पे मत छोड़िए, कल हम ये काम कर लेंगे, कल भगवान का भजन करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब ठाकुर जी का भजन करेंगे। नहीं महाराज, अभी ठाकुर जी ने समय दिया है, अभी मौका दिया है। कर लो हरि से प्यार, नहीं तो पछताओगे, अरे झूठा है संसार, धोखा खाओगे। इसीलिए ठाकुर जी का भजन कर लो। आइए हम सभी उस पवित्र भूमि नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं। यहाँ बड़े बड़े 88,000 संत विराजे हुए हैं। कई चौकड़ियां बीते, कई युग बीत गए तपस्या करते करते, और उन्हीं के सामने सूत जी महाराज प्रगट हुए हैं और केवल 20 वर्ष की उम्र है महाराज। कभी कभी हम कहते हैं ना, जो बड़ा होता है वही ज्ञानी होता है। नहीं महाराज, जो छोटा भी होता है उसे कम मत समझो। संतों की कई युग बीत गए, 88,000 ऋषि हैं, इनकी कई चौकड़ियां, कई युग बीत गए, लेकिन महाराज आज केवल 20 वर्ष के सूत जी महाराज प्रगट हुए हैं। और जैसे ही सूत जी महाराज प्रगट हुए ना महाराज, क्या होता है कि जितने भी संत सभी खड़े हो जाते हैं। सूत जी महाराज ने देखा कि मैं तो छोटा हूं, ये बड़े हैं, ये खड़े क्यों हुए? तो सूत जी महाराज ने कहा कि मैं तो बहुत छोटा हूं, फिर आप खड़े क्यों हुए? तो कहा, धन वृदा बल वृदा आयु वृदा ते सर्वपि ज्ञान वृदा किंकिरा किंकिरा शीश किंकरा। कहा, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है और कोई धन से बड़ा होता है, लेकिन जिसके पास प्रभु का भंडारा है, जिसके पास ज्ञान है, वो सबसे बड़ा है। और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इसे याद रखना, भूल मत जाना। चिंता मत करिए, 7 दिन में हम आपको सिखा देंगे। यही तो सिखाने के लिए आए हैं यहाँ। तो महाराज किसी ने कहा कि सूत जी महाराज से फालतू की बातें मत करना, बात करना तो कुछ अच्छी करना। हम क्या करते हैं, यदि हम किसी संत के पास जाते हैं, हमारे घर के टुकड़े सुनाने लग जाते हैं। नहीं, यदि किसी संत के पास जाओ तो वहां जाकर केवल इतना कहो कि मेरे ठाकुर जी कब मिलेंगे। कुछ ऐसा प्रश्न करो जिससे कि संत प्रसन्न हो जाए। फिर बाद में जो भी आपको दुखड़े सुनाना है भले सुनो। तो महाराज आज ऋषियों ने पूछा कि सूत जी महाराज इस संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति के लिए कुछ बताइए। जो अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है उससे हटाने के लिए कुछ बताइए, क्योंकि संसार के मनुष्य केवल काम धंधों में फंसे हुए हैं। उन्हें 5 मिनट समय नहीं है ठाकुर जी का भजन करने के लिए। कुछ ऐसा करिए ताकि संसार के लोगों का उद्धार हो जाए। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा कि ऋषियों, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है।
ये तुम्हारे लिए नहीं, ये समाज के लिए किया है, समाज के कल्याण के लिए कहा है। और महाराज हमारे अंदर भी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ठाकुर जी कभी यदि हमें किसी से कुछ मांगना हो तो केवल इतना मांगे कि हमारे समाज के प्रति हम कुछ कर सके, हमारे आस पड़ोस में जो भी रहते उनके लिए कुछ कर सके। हम लेते हैं कि हमें ये मिल जाए, लेकिन महाराज कभी देने का विचार जरूर करिए। आपने कर्ण की कथा सुनी होगी, जिनकी आंखों में सोने की आंख लग रही थी। एक बार क्या हुआ कि मेरे ठाकुर जी ने कई देवताओं से बोला कि इस भारत, इस जन्मभूमि में बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं। एक दिन मेरे ठाकुर जी ने देखा कि ये कर्ण है, ये भी बड़ा दानी है और बड़ा धर्मात्मा भी है और सत्यवादी है, जो भी कहता है सत्य कहता है। एक दिन मेरे ठाकुर जी ने दूसरा रूप बनाया गरीब का, और जंगल में कर्ण था। उस समय उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए। मेरे ठाकुर जी ने रूप बनाया और कहा, कर्ण मैंने सुना है तू बड़ा दानी है, मेरी बेटी का विवाह के लिए कुछ पैसा हो तो मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं गरीब हूं। तो कर्ण ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूं, लेकिन धन्य कर्ण के लिए